आज मैं तुम्हें 10 ऐसी जगह बताने वाला हूं जहां अगर तुमने चुप रहना सीख लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल जाएगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। सो नंबर 1, जब तुम्हें गुस्सा आए तो प्लीज भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ। गुस्सा एक ऐसा जहर जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह सोचता कम है और बोलता ज्यादा, और इसी एक गलती से उसके रिश्ते टूट जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं और वो ऐसी बातें कह जाता है जिनका पछतावा उसे पूरी जिंदगी रहता है। अब सोचो, तुमने गुस्से में आकर किसी अपने को बुरी तरह से बोल दिया। बाद में तुम्हें एहसास हुआ कि बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बना दी थी। लेकिन अब क्या? अब तुम्हारी वह बातें वापस नहीं आ सकती। जिस इंसान से तुमने बदतमीजी की वह तुम्हें माफ कर भी दे, लेकिन तुम्हारी छवि हमेशा के लिए खराब हो चुकी है। गुस्सा अस्थायी होता है, लेकिन उसके शब्द हमेशा के लिए दाग छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि जब गुस्सा अपने चरम पर हो तब चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम फट पड़ोगे तब एक काम करना, 10 सेकंड के लिए कुछ मत बोलो, गहरी सांस लो, अपने अंदर की आग को बुझाओ और सोचो कि क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है। याद रखना, जो इंसान गुस्से में चुप रहना सीख गया वह दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकता है। नंबर 2, कोई तुम्हें जानबूझकर उकसा रहा हो तो चुप रहो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें जानबूझकर उकैसेज में फंस गए। सामने वाला बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें गुस्सा दिला रहा है और अचानक तुमने आप खो दिया। तुम चिल्ला पड़े, तुमने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे खिलाफ चला गया। अब क्या हुआ? तुम ही गलत साबित हो गए। लोग तुम्हें ही जज करेंगे, तुम्हें ही गुस्सैल कहेंगे, तुम्हें ही बेवकूफ समझेंगे। यही उनकी चाल थी और तुम उस चाल में फंस गए। लेकिन समझदार लोग ऐसा नहीं करते। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो सबसे अच्छा जवाब है चुप रहना। बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो इंसान तुम्हें गुस्सा दिला सकता है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। स्मार्ट बनो, मूर्ख नहीं। तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी और यही तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा जवाब। नंबर 3, तुम्हारी सफलता खुद बोल सकती है तो चुप रहो। कुछ लोगों की आदत होती है हर छोटी जीत का शोर मचाने की। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ बड़ा कर लिया तो पूरी दुनिया को बताना जरूरी है। लेकिन असली विजेता वही होता है जो चुपचाप मेहनत करता है और उसकी सफलता खुद बोलती है। अब सोचो, तुमने अभी अभी कोई बड़ा काम किया, कोई नया स्टार्टअप शुरू किया, कोई बड़ा सपना देखा। तुमने सबसे जाकर बता दिया, दिखा दिया कि तुम क्या करने वाले हो। अब क्या होगा? कुछ लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। अरे ये क्या करेगा, ये तो फेल हो जाएगा, इससे नहीं होगा, रहने दो। और यह बातें तुम्हारे अंदर शक पैदा करेंगी। तुम डगमगाने लगोगे, तुम्हारा खुद पर भरोसा कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो, जब तक तुम्हारी मेहनत रंग न लाए, तब तक चुप रहो। सफलता का सबसे बड़ा शोर क्या होता है? रिल्ट। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो लोग खुद जान जाएंगे कि तुमने क्या किया है। तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। कम बोलो, ज्यादा करो। दुनिया को अपने काम से जवाब दो, शब्दों से नहीं। नंबर 4, जब तुम्हें कोई समझ नहीं रहा हो तो चुप रहो। इस दुनिया में हर किसी को तुम्हारी सोच समझ में नहीं आएगी। तुम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो, वह तुम्हारी बात को अपने नजरिए से देखेंगे। कई बार तुम सच बोलोगे, लेकिन लोग तुम्हें ही गलत समझ। अब सोचो, तुमने कोई बड़ा सपना देखा, तुमने अपने दिल की बात अपने घर वालों या दोस्तों से शेयर की और उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? अरे ये मत कर, फेल हो जाएगा तू, ये क्यों कर रहा है, कुछ और कर ले, हमने भी लाइफ देखी है, ये तेरे बस की बात नहीं। तुम समझाना चाहते हो कि तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है, लेकिन जितना तुम समझाने की कोशिश करोगे उतना ही लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सिर्फ अपने तजुर्बे के हिसाब से चीजों को देखते हैं, लेकिन वह तुम्हारे इरादों, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत को नहीं समझ सकते। तो क्या करना है? बस चुप रहो, काम करते रहो। जब तुम्हारे रिजल्ट सामने आएंगे तब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हें सलाम करेंगे। इसीलिए बहस मत करो,
सफाई मत दो, बस चुप रहो और आगे बढ़ते रहो। नंबर 5, जब बहस फालतू हो तो चुप रहो। इस दुनिया में हर इंसान की अपनी राय होती है और अक्सर लोग अपनी राय को ही सच मान लेते हैं। वह तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी बात काटेंगे और तुम्हें बेवजह की बहस में घसीट लेंगे। अब सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान से बहस कर रहे हो जो सिर्फ जीतना चाहता है। समझना नहीं, तुम लाख सही हो लेकिन उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम तर्क देते जाओगे लेकिन वह सुनने के बजाय सिर्फ अपनी बात साबित करने में लगा रहेगा और आखिर में क्या होगा, तुम थक जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और वह अपनी जगह पर अड्डा रहेगा। यही वजह है कि समझदार लोग बेकार की बहस में नहीं पड़ते, क्योंकि समझदार इंसान बहस जीतने में नहीं, जिंदगी जीतने में यकीन रखता है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब कोई बेकार की बहस में तुम्हें घसीट की कोशिश करे तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो लोग बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हैं वो वहीं खड़े रह जाएंगे, लेकिन जो चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं वह बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, बेवजह की बहस से दूर रहो और अपने गोल्स पर फोकस करो। नंबर 6, जब कोई तुम्हारी कमजोरी पूछे तो चुप रहो। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे दोस्त बनकर तुम्हारी चिंता करने का नाटक करके तुमसे वह बातें निकलवाना चाहेंगे जो तुम्हें कमजोर बना सकती हैं। अब सोचो, तुम किसी पर भरोसा कर लेते हो और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसे बता देते हो। तुमने सोचा कि वह तुम्हें समझेगा, तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन हकीकत क्या होती है? वह इंसान तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। वह तुम्हारी सबसे कमजोर नस पकड़ चुका है। अब जब भी उसे तुम्हें गिराना होगा, तुम्हें नीचा दिखाना होगा, वह तुम्हारी इसी कमजोरी पर वार करेगा। यही दुनिया का सबसे कड़वा सच है। लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझते, बस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करना है? चुप रहना है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि जब लोग तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे तभी तुम वाकई मजबूत बनोगे। अगर कोई बार बार तुमसे पूछे कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो बस मुस्कुरा दो और कहो, अभी तक तो कोई नहीं है। दुनिया को अपनी मजबूती दिखाओ, कमजोरी नहीं। अपनी तकलीफों को ताकत में बदलो और बस आगे बढ़ते रहो। नंबर 7, जब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा हो तो चुप रहो। इस दुनिया में हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें अपने रास्ते, अपने फैसलों और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है तो किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब सोचो, तुमने कोई बड़ा फैसला लिया, तुमने कुछ अलग करने की ठानी। जैसे ही तुम अपने सपने की बात लोगों को बताओगे, तुम्हें 2 तरह के जवाब मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, अरे तू ये कैसे करेगा। कुछ लोग तुम्हें डराए, ये बहुत मुश्किल है, कहीं फेल हो गया तो। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो सफाई देते रहो या चुप रहकर अपना काम करते रहो। अगर तुम सफाई देते रहोगे तो लोग तुम्हें और उलझा जाएंगे, लेकिन अगर तुम चुपचाप मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब होगी। सच्चाई यही है, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। जब तुम सफल हो जाओगे तब वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हारी तारीफ करेंगे, तो फैसला तुम्हारे हाथ में है। सफाई देते रहोगे या खामोश रहकर अपनी कहानी खुद लिखोगे। जिसे समझना होगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसे 1000 बार समझाने का भी कोई फायदा नहीं। नंबर 8, जब तुम किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो चुप रहो। बड़े सपने देखने वालों को चुप रहना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करने के बजाय तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। अब सोचो, तुमने एक बड़ा सपना देखा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। तुमने जोश में आकर सबको बता दिया, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहकर्मियों को। और फिर क्या हुआ? किसी ने तुम्हारी हंसी उड़ा दी, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दे। किसी ने डराने की कोशिश की, तू फेल हो जाएगा, इतना बड़ा रिस्क मत ले। और कुछ ऐसे भी थे जो जलन में चुपचाप तुम्हारी असफलता का इंतजार करने लगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब तक तुम्हारा सपना हकीकत नहीं बन जाता तब तक उसे दुनिया से छिपा कर रखो। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हो तो चुप रहकर काम करो। अपनी मेहनत को दिखाने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जब तुम्हारा सपना पूरा होगा तो लोग खुद देखेंगे। ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रखो।
दुनिया की बातों पर नहीं, क्योंकि एक दिन तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होगी। नंबर 9, जब कोई तुम्हारी बुराई कर रहा हो तो चुप रहो। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। जिन लोगों का कोई वजूद नहीं होता उनकी बुराई कोई नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम आगे बढ़ना शुरू करोगे, जैसे ही तुम्हारी तरक्की दिखने लगेगी, लोगों की जलन भी बढ़ने लगेगी। अब सोचो, तुमने मेहनत की कुछ बड़ा हासिल किया और अब लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। अरे ये तो किस्मत से सफल हुआ है, इसने जरूर कोई गलत तरीका अपनाया होगा, देख लेना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तुम नीचे थे तब किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगे सबकी नजरें तुम पर आ गईं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इन लोगों की बातों में उलझकर सफाई देते रहो या चुप रहकर अपने काम पर फोकस करो। समझदार लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। तुम जितना सफल होते जाओगे, तुम्हारी बुराई करने वालों की भीड़ उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, बस चुपचाप आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। इसलिए बुराई करने वालों को नजरअंदाज करो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, जब वक्त तुम्हारे खिलाफ हो तो चुप रहो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ गलत लगता है। तुम जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, परिणाम नहीं दिखता। चीजें बिगड़ती जाती हैं, लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, सपने दूर होते जाते हैं और ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया। अब सोचो, तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, लेकिन बार बार असफलता मिल रही है। तुमने किसी बिजनेस में हाथ डाला पर कोई ग्रोथ नहीं दिख रही। तुमने किसी परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन रिजल्ट तुम्हारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आया। तुमने अपने रिश्ते बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरा वक्त हमेशा सूरज निकलने से ठीक पहले आता है। अगर तुम इस मुश्किल समय में चुप रहकर धैर्य रखकर अपने काम पर लगे रहे, तो यही मुश्किलें तुम्हें सबसे मजबूत बना देंगी। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ है तो कल तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तो जब वक्त बुरा हो तब घबराना नहीं, चुप रहो, मेहनत करते रहो और इंतजार करो। तुम्हारा समय भी आएगा। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है सुधारने के लिए, क्योंकि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। इस वीडियो को भूल मत जाना, सब्सक्राइब करो अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो। और वीडियो के लास्ट में मेरी इस बातों को ध्यान में रखना कि कभी कभी ज्यादा बोलने से लाख गुना अच्छा होता है कि थोड़ी देर के लिए हम चुप हो जाएं, उसके बाद कुछ सोच समझ कर बोले। इसीलिए सिर्फ इमोशन में आकर मत बोलिए। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।